हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो डिसोल्यूशन चैप्टर की हम थर्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं। थर्ड वीडियो में आज हम फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन लेंगे एक। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया है। चलिए विदाउट डिलेइंग हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो क्या कहता है, प्रशांत और राजेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? 3:2। In spite of repeated reminder by the authorities, they keep dumping hazardous material into nearby river। यानी कि अथॉरिटीज उनको लगातार रिमाइंडर भेज रही है कि भाई जो आपकी फैक्ट्री से हैजर्डियस मटेरियल निकल रहा है उसे अपनी नज़दीकी रिवर में मत डालें। पर भैया उनके कान में तो जू ही नहीं रेंग रही। द कोर्ट ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। आखिरकार कोर्ट को उनकी जो डिसोल्यूशन थी यानी पार्टनरशिप थी उसको डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे दिया। कब? 31 मार्च 2012 को। प्रशांत जो कि एक पार्टनर है हमारा, प्रशांत वाज डिप्यूटेड टू रिलीज दिस एसेट एंड पे द लायबिलिटीज। प्रशांत को फर्म ने डिप्यूट किया कि भैया जितने भी एसेट्स उनको रिलीज किया जाए और लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिया जाए। इसके बदले ही वॉज पेड कमीशन फॉर हिज सर्विस। तो ये चीज याद रखिएगा, एक एडजस्टमेंट ऊपर ही आ गई केस स्टडी में, ठीक है ना, कि ही वॉज पेड 1000 एज अ कमीशन फॉर हिज सर्विस। क्लियर? तो ये कौन पे करेगा? फर्म। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2012 वाज एज फॉलोज। तो उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी फर्म की वो इस प्रकार से थी। चलिए अब बैलेंस शीट को पढ़ते हैं। बैलेंस शीट में क्या कहता है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स हमारी थर्ड पार्टी है तो ट्रांसफर होगा। मिसिस प्रशांत लोन, मिसिस प्रशांत मतलब कि भाभी जी, आपकी नहीं इनकी, राजेश की भाभी जी, ठीक है ना, उनका लोन है तो ये थर्ड पार्टी है तो ये भी ट्रांसफर होगा। राजेश लोन यानी पार्टनर सेकंड पार्टी है तो ये ट्रांसफर नहीं होगा। ये ट्रांसफर हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा, ये ट्रांसफर नहीं होगा। IFR फंड यानी ये भी ट्रांसफर होगा, ये हमारा PCA में चला जाएगा। क्लियर? ये सारा ओके हो चुका है। चलो बिल्डिंग में देखते हैं। अच्छा, जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई इससे प्रीवियस 2 वीडियोस को जरूर देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पाए। ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज वहां क्लिक करने का कष्ट करें और इस वीडियो को देख लें। चलिए, बिल्डिंग हमारा रिलीज हो जाएगी, यस ट्रांसफर, ये भी ट्रांसफर हो सकता है, ये भी ट्रांसफर, ये हमारी लायबिलिटी है, ऑल प्रोविजंस आर लायबिलिटी, तो ये हमारा लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर होगा। क्लियर है? BR हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। कैश ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसके लिए कैश अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और गुडविल भी हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। चले लगे एडजस्टमेंट भी पढ़ ले। प्रशांत एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। प्रशांत ने अपनी वाइफ का लोन एग्री कर दिया, वो पे ऑफ कर देगा। डेटर रिलीज हुए इतने के। राजेश टुक ओवर अवे ऑल द इन्वेस्टमेंट। राजेश जो पार्टनर है वो सारी इन्वेस्टमेंट को लेके 27,000 में। बिल्डिंग रिलीज हुई 1,52,000 में। क्रेडिटर वर पेबल आफ्टर 2 मंथ, दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% डिस्काउंट। जो क्रेडिटर थे वो 10% डिस्काउंट में पेड ऑफ हो गए। BR सेटल कर दिए गए 1400 के लॉस में, यानी कि BR की जितनी वैल्यू की 1400 से लेस कर देंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हुए? 2500 के। ठीक है, चलिए इसका हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाते हैं हम अपना। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड में देखते हैं। लायबिलिटी साइड में हमारा सबसे पहले दे रखा है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स थर्ड पार्टी है तो ट्रांसफर हो सकता है, तो बाय क्रेडिटर्स हो गया। कितना है सर? 80,000 का, ये हमने लिख दिया है। और हमारा क्या है, मिसिस प्रशांत लोन ट्रांसफर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड ट्रांसफर हो सकता है, तीनों चीज ट्रांसफर हो सकती है। उनको मैं लिख देता हूँ फटाफट। तो ये मैंने तीनों लिख दिए हैं, जो हमारी थर्ड पार्टीज थी वो ट्रांसफर हो चुके हैं लायबिलिटीज की, बाकी और कुछ ट्रांसफर नहीं होगा, वो PCA में जाएगा। चलिए अब मैं करता हूं एसेट साइड को जो इजीली ट्रांसफर हो सकती हैं। देखिए कौन कौन सी हो सकती है हमारी। तो सर एसेट में ट्रांसफर हो सकता है हमारा बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, ये हमारा प्रोविजन चला जाएगा लायबिलिटी साइड में। BR भी ट्रांसफर हो सकता है 1, 2, ये कैश हमारा कैश अकाउंट में जाएगा, P&L हमारा PCA में जाएगा। और गुडविल हमारी कहाँ चली जाएगी सर? गुडविल चली जाएगी हमारी रियलाइज अकाउंट में, यानी रियलाइजेशन के लिए। तो उनको मैं फटाफट लिख लेता हूँ। चलो बेटा, यहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ें ट्रांसफर कर दी जो आराम से हो सकती हैं। क्रेडिटर्स थर्ड पार्टी सारी ट्रांसफर हो चुकी हैं। एसेट्स वो ट्रांसफर हो चुके हैं जो हमारी कैश में इजीली कन्वर्ट हो सकती हैं। अब मैं चलूंगा एडजस्टमेंट्स की तरफ। तो पहली एडजस्टमेंट क्या कहती है मेरी? प्रशांत एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, यानी लायबिलिटी हमारी पे ऑफ हो चुकी है। तो यहाँ लिखेंगे हम टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर आ जाएगा वाइफ लोन। कितने का था वाइफ लोन? टोटल 40,000 का। तो 40,000 का प्रशांत ने खुद ही पे ऑफ कर दिया। दूसरा कहता है डेटर रिलीज्ड 24,000, तो ये मेरा हो जाएगा बाय कैश, क्योंकि कैश अकाउंट दे रखा है तो बाय कैश, ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं डेटर्स। तो डेटर्स कितने के रिलीज हुए? 24,000 के। ठीक है, एडजस्टमेंट में दिख रहा है आपको।
फिर आता है राजेश टुक ओवर ऑल इन्वेस्टमेंट 27,000 की, तो ये हो जाएगा बाय पार्टनर लेके जाएगा तो उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है ना। और कुछ नहीं लिखा होगा तो हम उसको सीधा कैश या बैंक कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 27,000 का। ओके बेटा, चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अगली हमारी फोर्थ कहता है बिल्डिंग रिलीज्ड, तो बाय कैश, ठीक है ना, क्योंकि नाम नहीं दे रखा किसी पार्टनर का तो हम बाय कैश कर देंगे। अगर किसी पार्टनर का नाम दिया तो उसके कैपिटल अकाउंट में जाता है 1,52,000 में। अच्छा, एसेट कम में या ज़्यादा में जितने में भी जाए फर्क नहीं पड़ता, बस एसेट जानी चाहिए, हम उसको लिखेंगे, ठीक है। अब ये वाली एडजस्टमेंट देखें एक आप। फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या कहता है, क्रेडिटर वर पेएबल आफ्टर 2 मंथ, जो क्रेडिटर्स हैं वो 2 मंथ के बाद पेएबल हुए, दे आर पेड इमीडिएटली एट 10% डिस्काउंट। अच्छा, यहाँ पर जो 2 मंथ दे रखा है ना बेटा, 2 मंथ आपको घुमाने के लिए दे रखा है। इस 2 मंथ का कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर हमने फर्म को आगे थोड़ी बढ़ाना है बेटा, क्योंकि फर्म तो यहाँ पर डिस्क्लोज हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, तो 2 मंथ का कोई रोल प्ले नहीं करता है। क्लियर है। तो हम इसमें सीधा क्रेडिटर पे 10%, जो क्रेडिटर कितने मेरे क्रेडिटर थे मेरे 80,000 के, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आपको। क्रेडिटर बेटा कितने मेरे 80,000 के, इसका 80,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आता है, 10% आता है 8,000, ठीक है। तो उसको करते हैं हम सीधा, तो इसको लिखते हैं टू कैश, ब्रैकेट में आ जाएगा क्रेडिटर्स। 80,000 का 10% 8,000, और 80 में से 8 गए तो आपके पास बचा 72,000, ठीक है। 80,000 में से 8,000 गए तो 72,000 बचता है आपके पास। क्लियर है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहती है बिल रिसीवेबल आर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1,400। क्लियर है। तो यहां लिख देंगे हम बाय कैश और ब्रैकेट में BR कितने के थे आपके बिल रिसीवेबल, चेक कर लीजिए आप, ये रहते 37,400 में से 1,400 लेस हो जाएंगे, 37,400 में से 1,400 लेस हो जाएंगे, क्योंकि डिस्काउंट क्या रहा है वो, तो आपके पास कितना बचेगा बताइए, यस 36,000 सॉरी। क्लियर है। तो ये आपका हो गया। लास्ट एडजस्टमेंट कहती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड 2,500, तो वो हो जाएगा हमारा टू कैश, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका एक्सपेंस और 2,500 2,500। क्लियर है। अच्छा, आपको याद होगा एक एडजस्टमेंट थी, मैं आपको दिखा देता हूं एडजस्टमेंट, देखिए, हाँ यस, ये जो कह रहा है ना 1,000 रुपीज़, तो ये 1,000 रुपीज़ किस पे चले जाएंगे, प्रशांत के नाम पे, ठीक है। तो टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट, और यहाँ आ जाएगा आपका कमीशन, कितना था 1,000 रुपये। आई होप सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो चलिए, इसका टोटल आ रहा है 3,71,000, तो यहाँ पर भी इसका टोटल इधर ही आएगा हमारा। अब बैलेंस शीट फिगर जो आ रही है वो आ रही है हमारी 29,500। क्लियर है। तो इसको लिख देंगे हम टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रशांत को और राकेश को 3:2 में, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो मैं उसको लिख देता हूँ सीधा। इससे क्या होता है, इससे आपकी वीडियो की लेंथ बच जाती है, नहीं तो अननेसेसरी आपका डेटा एग्जॉस्ट हो जाएगा काफ़ी। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे इसका PCA और कैश अकाउंट। चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला आता है हमारा बैलेंस शीट फिगर, द बाय बैलेंस BD। ये कहाँ मिलेगा हमको, ये बेटा आपको मिलता है बैलेंस शीट में, ये मिला ना प्रशांत और राजेश। क्लियर है। तो उसको लिख लेंगे हम कितना 42,000, तो कितना था, यस 42,000। अब हमने देखना है कि जो हमारा ये है, क्या नाम है, रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें पार्टनर्स के नाम कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ तो कहीं नहीं आ रहा है। यहाँ पर प्रशांत लोन है, मिसिस का लोन है, प्रशांत का नाम नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार प्रशांत यहाँ पर आ रहा है, तो ये प्रशांत हमारा कहाँ चला जाएगा, 2 साइड का है तो बाई साइड में आ जाएगा। क्लियर है। और कहाँ आ रहा है, राजेश का आ रहा है। चलो मैं एक एक करके समझाऊंगा आराम से, कोई नहीं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ मैं। क्लियर है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट है, तो ये प्रशांत वाला है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा, कहाँ से है ये, बाय रियलाइजेशन अकाउंट से। तो बाय रियलाइजेशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, किसका था ये, वाइफ का लोन का था। तो प्रशांत भैया ने कितना चुकाया था, 40,000, तो यहाँ 40,000 लिख देंगे। क्लियर है सर। फिर यहाँ पर और कहीं प्रशांत वगैरह किसी का नाम है, यस प्रशांत कैपिटल अकाउंट, ये कमीशन का जा रहा है, तो ये भी बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में कमीशन। तो प्रशांत भाई का कमीशन कितना है, 1,000 रुपये, तो ये भी हमने डाल दिया। क्लियर है। और कहीं प्रशांत का यहाँ पर है, तो ये 17,700 प्रशांत का प्रॉफिट भी आ रहा है, तो बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। क्लियर है।
अच्छा जी, राजेश का यहाँ पर आ रहा है बाय साइड में, तो टू साइड में चला जाएगा। कहाँ से आ रहा है? टू रियलाइजेशन से। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, और यहाँ कितना राजेश का? 27,000। तो ये 27,000 यहाँ आ जाएगा, और कहीं नाम नहीं है इनका। क्लियर है? आई होप यहाँ पर ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद आई मुझे, बैलेंस शीट में चेक कर ले एक बार। अच्छा, बैलेंस शीट में अगर ये जो है राजेश लोन, बेटा ये हमारा पीसीए में नहीं जाएगा। ये राजेश लोन कहाँ जाएगा मेरा? ये राजेश लोन चला जाएगा मेरा कैश अकाउंट में। क्लियर है? तो यहाँ मत डाल देना गलती से इसको। ओके, और बाकी सब मेरा ओके हो चुका है। चलिए अब मैं इसको क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, क्लोज करने से पहले मुझे ध्यान आया, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया बेटा, इसकी जनरल एंट्री बनेगी। ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारा लॉस है, तो कैसी एंट्री बनाएगी? चलो इसकी जनरल बना लेते हैं। चलिए बस ये रह गया था, इसको भी पूरा कर लेता हूँ। और कुछ है मेरा? नहीं, और कुछ नहीं छूटा है। चलिए, तो इसकी जनरल बन जाएगी मेरी, क्या बन जाएगी? यस, प्रशांत कैपिटल अकाउंट डेबिट, राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। कितने का है मेरा P&L अकाउंट? हाँ जी बताइए। बिल्कुल सही, 8,000 का है। तो ये 3:2 में बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा? 48 और 32, तो 4800 और 3200। तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा? 2 P&L करके आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 2 P&L करके। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4800 और 32, 4800 और 32। अच्छा, यहाँ रियलाइजेशन प्रॉफिट मैंने एक ही का बांटा हुआ है, दूसरे का कितना है भाई? अच्छा, ये दिख नहीं रहा है, 11,800। तो ये भी डाल देते हैं हम यहाँ पर 11,800। चलिए अब इसको क्लोज कर लेते हैं। अब मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही क्लोज हो जाना चाहिए ये। ठीक है, 42 और 11,800 आपका हो जाता है 53,800, और ये 42, इसको मैं चेक कर ले एक बार, 42,000 प्लस 40,000 प्लस 1,000 प्लस 1,7700, तो ये आता है मेरा 1,07,000। क्लियर है? तो टोटल यहाँ पर भी 1,07,000, 53,800। बैलेंस फिगर निकाल लेते हैं टू कैश कर ये हो जाती है हमारी फाइनल पेमेंट। तो 1,700 में से 4,800 चले गए मेरे, 4,800 लेस हुए, तो मेरे पास बचा कितना? यस, ये बता 95,900, 95,900। और 53,800 में से 53,800 में से लेस किया मैंने 27,000 और 3,200, तो ये बचा मेरे पास 23,600। तो यहां पर हमारा पीसीए कंप्लीट हो चुका। ये जो अमाउंट होती है ये हमारी कैश अकाउंट में जाती है। चलिए कैश अकाउंट भी बना लेते हैं फटाफट। चलिए कैश अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस ले लेंगे, जो कि कितना है मेरा? 1 2 3 यानी 6,000 है। ठीक है ना, तो 6,000 को ले लो। और ओपनिंग कैश बैलेंस कहाँ आता है मेरा? इधर आ जाता है। तो ब्लू पेन ले लेते हैं हम जरा। तो टू बैलेंस BD ये मेरा आ जाएगा 6,000। अब हमने क्या करना है, जहां जहां पर मेरे रियलाइजेशन में कैश आया वो सारा लिया जाएगा। भाई चेक कर लेते हैं एक बार हम। चलिए अब कैश अकाउंट में हमने क्या देखना है बेटा? जहां जहां पे कैश आ रखा है, देखो एक कैश यहां पर आ रखा है, एक कैश यहां पर आ रखा है, एक कैश यहां पर आ रखा है, एक कैश यहां, एक कैश यहां। ये सारी कैश की ट्रांजैक्शन हमारी कैश बुक में जाएंगी। डेबिट की अमाउंट क्रेडिट में और क्रेडिट की अमाउंट डेबिट में आएगी। क्लियर है? तो ये हमारा क्या चला जाएगा? किस अकाउंट से आए? बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्रेडिट, बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में एक्सपेंस, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में डेबिट डेटर्स, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में बिल्डिंग, टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में BR, ऐसे करके लिखेंगे। क्लियर है? चलो लिख लेते हैं फटाफट इसको। चलिए देखिए मैंने ये सारी चीजें ट्रांसफर कर दी हैं रियलाइजेशन अकाउंट से टू रियलाइजेशन। आप उसको पूरा लिखिएगा, टू रियलाइजेशन डेटर्स, टू रियलाइजेशन बिल्डिंग, टू रियलाइजेशन BR, और बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स, बाय रियलाइजेशन 2500 आपका एक्सपेंस हो गया। अच्छा, अब जो हमारा वो बना था पीसीए, उससे भी हमने अमाउंट को लेना है जो फाइनल पेमेंट होगी। जो ये है ना हमारा बेटा टू कैश करके, तो ये कहां से आया? पीसीए से। तो हम इसको लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय प्रशांत कैपिटल अकाउंट, बाय राजेश कैपिटल अकाउंट। प्रशांत में इतना और ये इतना। ठीक है, दोनों से इतना इतना चला जाएगा किसमें? कैश अकाउंट में। तो लिख लेते हैं इसको हम, बाय प्रशांत कैपिटल अकाउंट, बाय राजेश कैपिटल अकाउंट। कितना कितना था बेटा? प्रशांत से था 95,900 और उससे था
23,600। क्लियर है? आई होप सारी ट्रीटमेंट हमने कर ली है। एक बार आंसर हम टैली कर लेते हैं। चलिए टोटल कर लेते हैं, पहले इस साइड कर लेते हैं। 6,000 प्लस 24,000 प्लस 152,000 प्लस 36,000, तो ये आ रहा मेरा 2,18,000। क्लियर है? अब इधर का चेक कर लेते हैं हम। 72,000 प्लस 2,500 प्लस 9,5,900 प्लस 2,3,600, तो ये तो मेरा टोटल आ रहा बेटा 1,94,000। तो यानी कि 2,18,000 यानी 1,94,000 माइनस 24, तो 24,000 की गड़बड़ आ रही है। चेक कर लें एक बार क्वेश्चन, देखें। ओके, समझ में आ गया। देखो मैंने बताया था ना आपको, राजेश लोन अकाउंट कहाँ लेना है, कैश अकाउंट में। तो 24,000 का हमारा यही था। इसकी ट्रीटमेंट हमने अभी तक कहीं नहीं की थी, तो इसको कैश अकाउंट में लिख देंगे हम। तो हमारा आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा, क्योंकि 24,000 की हमें क्या पड़ रही है, शॉर्टेज। तो इसको लिख देते हैं हम, बाय राजेश लोन्स अकाउंट। ये आ गया मेरा 24,000 और आंसर बन गया मेरा 2,18,000। बधाई हो, आंसर बिल्कुल सही आया है। अगर कैश बुक और कैश बुक और बैंक बुक अगर आपकी इक्वल आती है, दैट मीन आपका क्वेश्चन एकदम 100% एक्यूरेट है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन एक कंप्लीट हो चुका है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वेट करिएगा। अगर वीडियो पूरी देखी यहाँ तक तो सब्सक्राइब करने में झिझकिएगा नहीं, ठीक है ना, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे।